नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है वो 13 अक्टूबर को होने वाला है और साथ ही ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी नज़दीक आ रही है। तो साथियों, उसी को देखते हुए हम जो जनवरी से सितंबर की करंट अफेयर्स है उसे बल्लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे, क्योंकि साथियों समय कम है और कोशिश करेंगे कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएँ। तो साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो साथियों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू दो ने 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो मीराबाई चानू ने जो भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है, वो जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा, यानी कौन सा देश देगा, तो वो देगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, विश्व खेल 2025 के वुशु फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये है नम्रता बत्रा बनी है। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए कि विश्व खेल 2025 के विशु फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो वो नम्रता बत्रा बनी है। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने रूसी तेल के कारण भारतीय आयात पर अतिरिक्त कितना शुल्क लगाया है। तो यूएसए ने कितना अतिरिक्त शुल्क लगाया है, पहले था 25%, कुल अब कर दिया है टोटल 50%। नेक्स्ट है साथियों, भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, साथियों ये कहाँ आयोजित हुआ, तो ये जोधपुर राजस्थान में आयोजित हुआ। अब ये पूछ ले साथियों कि बोल्ड कुरुक्षेत्र किन किन के बीच होता है, तो वो होता है भारत और सिंगापुर के बीच। नेक्स्ट है, लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत ने लक्ष्य से 5 साल पहले पेरोल में कितना इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो ये कर लिया है 20% का। नेक्स्ट है, फिडे महिला शतरंज विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये बनी है दिव्या देशमुख, और ये इन्होंने कोनेरी हम्पी को हरा के ये फाइनल का फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीता है। नेक्स्ट है, इसरो नासा किस उपग्रह का प्रक्षेपण करेंगे, तो नासा और इसरो मिलकर कौन सा करेंगे, निशार। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, एन फॉर निसार और एन फॉर नासा और आई फॉर इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो ये आप सभी को पता है, ये बनी है रेखा गुप्ता। नेक्स्ट है, मत्स्य 6000 क्या है, तो ये क्या है, जिसने पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया है। तो मत्स्य 6000 एक पानी के अंदर चलने वाली भारत की चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी है जो गहरे समुद्र में भी चलेगी। तो मत्स्य 6000 पूछे तो क्या है, ये भारत की पनडुब्बी है। नेक्स्ट है साथियों, बहुत ही फास्ट रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, और आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिए, आपके मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इस वीडियो से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है कि पीएम मोदी मॉरिशस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले कौन से भारतीय बने हैं, तो ये पहले भारतीय बने हैं। कहाँ का, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में किस राष्ट्रीय उद्यान को नया बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो भारतीय साथियों ये बना है माधव राष्ट्रीय उद्यान, और ये 58वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। नेक्स्ट है कि आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को भारत सरकार का कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है, तो साथियों ये नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है, कौन सी, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी। नेक्स्ट है कि भारत ने पहली बार नदी डॉल्फिन की संख्या कितनी दर्ज की है, तो यह दर्ज की है 6327। नेक्स्ट है कि भारत ने आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड को कितने रनों से हराया, तो ये 44 रनों से हराया। साथियों यहाँ इंपॉर्टेंट है कि भारत ने किसे हरा के जो आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो वो न्यूजीलैंड को हरा के जीती है। किसने जीती है, भारत ने जीती है। तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2027 में पहली बार कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो जो ई स्पोर्ट्स गेम है 2027 में आयोजित होंगे, और ये कहाँ होंगे, ये होंगे रियाद में, सऊदी अरब में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार
2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन बनी है? तो साथियों इसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप में भी देख चुके हैं, ये बनी है एजुकेट गर्ल्स। नेक्स्ट है कि सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यह मोहन लाल को दिया गया है। अब देख लीजिए साथियों, इंपॉर्टेंट है, सितंबर में जो 2025 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है 2023 से, वो किसको मिला है? मोहन लाल को मिला है। नेक्स्ट है कि किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर बी के गोप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आनंददेवी पाटिल को, आनंददेवी पाटिल। कौन सा? प्रोफेसर बी के गोप पुरस्कार। नेक्स्ट है कि 82 में वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो वो बनी है अन्नपूर्णा रॉय। ठीक है। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह मिला है यूनिस अहमद को। तो सितंबर 2025 में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसे मिला है? यूनिस अहमद को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साथियों थोड़ा फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी स्पीड बढ़ा लीजिए। 2024 से 25 विश्व पर्यटन अर्थव्यवस्था की सूची के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है 8वां स्थान। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 151वां मिला है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 130वां स्थान मिला है टोटल 193 देशों में। साथियों हम जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसमें हम इंडेक्स को भी कवर कर चुके हैं, ऑपरेशंस को भी कवर कर चुके हैं। तो आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उसे भी देख लीजिए। नेक्स्ट है साथियों विश्व आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन है? तो ये 14वां है। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 118वां। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं, उनको किसे मिला है? तो वो मिला है रानी मुखर्जी को। नेक्स्ट है दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाई जा रही है? तो जो दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना है तो किस किस के द्वारा? भारत और भूटान के द्वारा बनाई जा रही है। नेक्स्ट है कि 2027 में राष्ट्रीय मंडल युवा खेल कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में कौन करेगा? वो करेगा माल्टा। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जो है ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ठीक है। तो जो 2027 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे, जो युवा गेम्स होंगे, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, उनकी जो मेजबानी करेगा वो करेगा माल्टा। साथियों एक ऐसा देश है जिसको आपने नाम बहुत ही कम सुना होगा। नेक्स्ट है साथियों भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है खालिद जमील को। और नेक्स्ट है कि पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? तो वो जीता है मैग्नस कार्लसन ने। और साथियों मैग्नस कार्लसन को हराने वाला जो व्यक्ति है वो कौन था? डी कुकीज। ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कि भारत कहाँ में ब्राइट स्टार 2025 सैन्य अभ्यास 700 प्लस सैनिक भेजेगा? तो जो होगा वो मिस्र में होगा और यहाँ पे भारत अपने 700 प्लस सैनिक भेजेगा। नेक्स्ट है कि किसने विधानसभा ने राज्य में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है? तो ये कर दिया है नागालैंड ने। साथियों ये इस पे भी स्टार लगा लीजिए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है? तो वो किया है नागालैंड की विधानसभा ने। नेक्स्ट है कि किस संसद में ईगा रुगिएन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये लिथुआनिया की बनी है। कौन बनी है? इंगा रुग्नियन। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व झील दिवस पहली बार 27 अगस्त 2025 को घोषित किया गया है? तो वो किया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। साथियों ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला दिवस पहली बार मनाया जा रहा है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 27 अगस्त को मनाया गया है पहली बार 2025 में। और यूएन ने इसको जो है घोषित किया है विश्व झील दिवस। तो साथियों कैसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व झील दिवस कब मनाया गया? तो 27 अगस्त को। और ये भी पूछ ले कि विश्व झील दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वो 27 अगस्त 2025 को, यानी इसी वर्ष मनाया गया। ये भी देख लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसने भूटान को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो जो किया है वो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है साथियों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल और
सौर पैनल लगाने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो जो रेलवे पटरियों के बीच जो पोर्टेबल और सौर पैनल जो लगाए जा रहे हैं, तो कौन सा पहला शहर बना है? वो बना है वाराणसी। नेक्स्ट है साथियों, किसने अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूल 31 राज्यों शासित प्रदेशों में लागू किया है? तो केंद्र सरकार ने किया है अन्न चक्र। नेक्स्ट है साथियों कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? बिग कैट अलायंस, तो ये शामिल हुआ है नेपाल। ये साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है। साथियों जहाँ पे हम स्टार लगा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किसने 6 दशक की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ली है? मिग 21। कौन सा स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पे है? तो साथियों इसको भी देख चुके हैं कि जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में, हालांकि जो इंडेक्स पढ़ाए हैं उसमें ज्यूरिक जो शहर है वो पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड। और भारत का जो पहला शहर है वो कौन सा है? पहले जो स्थान पे है भारत में, तो वो दिल्ली है। दिल्ली को क्या स्थान मिला है? वो मिला है 104वां मिला है। और बेंगलुरु को मिला है 106वां। ठीक है, तो दिल्ली को मिला है 104वां और जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स है, और बेंगलुरु को 106वां मिला है। और पूछे कि पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है ज्यूरिक। इंडिया में पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? तो दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि उसको 104वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि किसने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो AI संचालित बैंक किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है मलेशिया ने। नेक्स्ट है कि किसको स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 में 104वां, साथियों ये बता चुके हैं, दिल्ली को मिला है। और 106वां मिला है बेंगलुरु को। नेक्स्ट है साथियों, किसने गगनयान मिशन के लिए पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल किया है? तो इसरो ने किया है। गगनयान मिशन इसरो का है, ये आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों, कौन सा वर्ष 2036 से पहले वेनेरा डी मिशन शुक्र ग्रह पर जाएगा? मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसका मतलब वेनेरा डी मिशन शुक्र ग्रह पे जाएगा? तो वो रूस का जाएगा। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2025-26 की पहली तिमाही में कितना बढ़ा? यानी जो निर्यात है वो 47% बढ़ा है। नेक्स्ट है कि किसने भारत का पहला महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन गुरुग्राम में किया है? तो वो किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। तो किसने भारत का पहला महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है? वो किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट है साथियों, कहाँ में विश्व मानव रोबोट खेल 2016 देशों के 500 प्लस मानव रोबोट ने भाग लिया? क्वेश्चन है साथियों, सही से पढ़ लेते हैं। कहाँ में विश्व मानव रोबोट खेल में 16 देशों के 500 प्लस मानव रोबोट ने भाग लिया है? तो बीजिंग में, जो बीजिंग में गेम्स हुए थे उसमें जो है 500 प्लस मानव रोबोट ने भाग लिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, किसने गणेश उत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्योत्सव घोषित किया है? तो गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और ये महाराष्ट्र की सरकार ने जो है आधिकारिक तौर पर राज्योत्सव घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है साथियों, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने कहाँ में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने अरुणाचल प्रदेश में जो एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला है वो स्थापित की है। तो इसका सही आंसर है मतलब अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, ICICI बैंक ने बचत खाते की न्यूनतम जमा राशि 50,000 से घटाकर कितनी कर दी है? तो वो 15,000 कर दी है। नेक्स्ट साथियों, किसने स्वास्थ्य शोधकर्ताओं की नई पीढ़ी है तो साइन पहल शुरू की है? तो किसने शुरू की है? ICMR ने शुरू की है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट साथियों, जुलाई 2025 में भारत की संस्कृत संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो साथियों ये बना है मराठा सैन्य परिदृश्य, यानी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो ये 44वां स्थल के रूप में शामिल किया गया है। और साथियों जो 43वां बना है वो असम का मोइदम। तो 43वां पूछे तो असम का एक मोइदम है, और 44वां पूछे तो मराठा सैन्य परिदृश्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि त्रिनाद और टोबैको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको किसे सम्मानित किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी को मिला है।
हालांकि मोस्टली जो वर्ल्ड विश्व के जो अवार्ड हैं जो नागरिक सर्वोच्च सम्मान है वो नरेंद्र मोदी को ही दिए गए हैं। तो नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी नियुक्त किया गया है वो कौन है? संजय गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है, ये असम ने की है। जो असम ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है, सॉरी दोस्तों, वो है असम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, पुर्तगाल का प्रधानमंत्री किसे पुनः नियुक्त किया गया? यानी पुर्तगाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो पुनः बने हैं, वो बने हैं लुइस मोंटेग्रो। नेक्स्ट है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का कैवां स्थान है? तो ऊर्जा संक्रमण में भारत का कैवां स्थान है? 71 71वां स्थान है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और साथियों एक क्वेश्चन पूछा था प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी भारतीय दिवस पहले कहाँ पे मनाया गया है? तो वो भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर पूछे कि प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया है, तो वो बनाया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में, यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। और पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है, तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। नेक्स्ट है कि फूड डिलीवरी जो कंपनी है जोमेटो, उसका नया नाम क्या है? इटर्नल है। नेक्स्ट है कि विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो वो 20 जून को मनाया गया। और नेक्स्ट है साथियों, मतलब 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, संसद की कार्रवाई के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो संसद की कार्यवाही के लिए जो नई भाषाएं जोड़ी गई हैं वो 3 जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट है कि रेल पटरियों के बीच, ये हम देख चुके हैं, वो वाराणसी है जो सौर पैनल लगाएगा। और प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो श्रम शक्ति योजना शुरू की गई है। और ये भी पूछे साथियों, श्रम शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल ने शुरू की है, यानी वेस्ट बंगाल ने शुरू की है। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? वो हैं मोहम्मद सलाह। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो साथियों आपको भी पता है, जो साक्षरता दर में वैसे भी केरल है, तो यही रोबोटिक शिक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, केरल। तो केरल के जो शास्त्रीय नृत्य हैं आपको भी पता है कि मोहिनीअट्टम और कथकली है, या मुख्यतः पूछे जाते हैं। तो मोहिनीअट्टम और कथकली जो है केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे दिया गया है? ये है दिए गए हैं साधु भद्रे दास को। तो 34वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? वो मिला है साधु भद्रे दास को। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की 151वीं रैंक है। नेक्स्ट है साथियों, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 46वें आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ है कुआलालंपुर में हुआ है, यानी मलेशिया में हुआ है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ला प्रेस नामक न्यूज़पेपर को, यानी एक न्यूज़पेपर को दिया गया है, और ये नाम क्या है उसका? ला प्रेसा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 131 में, यानी 1 और 1 के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। ठीक है, 1 और 1 के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। ये इसकी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 131 में है। नेक्स्ट है कि म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो वो किया है ब्रह्मा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय जो स्थापित किया गया है वो तेलंगाना के निजामाबाद शहर में किया गया है। तो ये साथियों इम्पोर्टेंट है। साथियों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथियों
इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें एग्जाम से पहले, चाहे आप फास्ट रिवीजन करके यानी 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 76वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे प्रभु शुभयानंतो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। 76वें गणतंत्र दिवस पर कौन थे? प्रभु शुभयानंतो। नेक्स्ट देख लेते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 मेडल टैली में फर्स्ट रैंक पे कौन है, यानी फर्स्ट किसने प्राप्त की है? तो वो इंडियन आर्मी ने प्राप्त की है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में। तो पहले स्थान पे कौन है? इंडियन आर्मी। नेक्स्ट है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे है? यह है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो आप इसे याद कर लीजिए कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो छत्तीसगढ़ में है और ये है यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गया है। नेक्स्ट साथियों, कंप्यूटिंग के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाने वाला MA ट्यूरिंग अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंड्रयू वाटो और रिचर्ड सटन को दिया गया है, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है MA ट्यूरिंग अवार्ड। तो MA ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे मिला है? एंड्रयू वाटो और रिचर्ड सटन को। चलिए साथियों नेक्स्ट तो देखते हैं। नेक्स्ट है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो ICC चैंपियन ट्रॉफी में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है वो मिला है सचिन रविंद्र को। और सचिन रविंद्र जो हैं वो किस देश के खिलाड़ी हैं? वो हैं न्यूजीलैंड के। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई है, तो वी रामास्वामी हैं। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, आप इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए कि जो स्वतंत्र भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई है, तो वो की गई है वी रामास्वामी। नेक्स्ट है कि IQ एयर 2024 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में किस स्थान पे है? तो IQ एयर 2024 जो इंडेक्स आया उसमें भारत कितवें स्थान पे है? भारत 5वें स्थान पे है। नेक्स्ट है कि सिप्री के अनुसार भारत विश्व में कौन सा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो कौन सा बना है? वो बना है सेकेंड यानी दूसरे स्थान पे है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मिले हैं 7। और साथियों जो पद्म अवार्ड हैं वो कितने दिए गए हैं? वो दिए गए हैं टोटल 139। ये क्वेश्चन पैट में पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत को 41वां स्थान मिला है। नेक्स्ट साथियों, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो अनीश दयाल जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लुधियाना के रायांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो उसने जीते हैं स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। किसने? रायांश गुप्ता, ये लुधियाना पंजाब के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एथेंस में आयोजित 2025 में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो ये जीते कुल 5 पदक जीते हैं। जो एथेंस में आयोजित हुई थी 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, तो टोटल 5 भारतीय महिलाओं ने पदक जीते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं बहादुर सिंह साहू। बहादुर सिंह जो साहू एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, वानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 में किस कृति के लिए प्रदान किया गया है? तो ये हार्टलैम्प को ये मिला है बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल, यानी हार्टलैम्प के लिए जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो बानू मुश्ताक को दिया गया है 2025 का। साथियों कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या ऐसे भी पूछ सकता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बानू मुश्ताक को। किस कृति के लिए दिया गया है? तो हार्टलैम्प के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हम देख चुके हैं, ये भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। ये साथियों पूछा जा चुका है पैट में, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो 2025 का आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? उड़ीसा भुवनेश्वर में। इसरो के जो नए अध्यक्ष वी नारायण को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो जो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वो वी नारायण बने हैं
और किन के स्थान पे इनसे पहले कौन थे? एस सोमनाथ थे, उनके स्थान पे बी नारायण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है साथियों, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? ये साथियों इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। तो जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो दो भारतीय ग्रंथ शामिल हुए हैं वो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। और भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हुए हैं वो वी.आर. गवई बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि भारत में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्पेसएक्स ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो किया है एयरटेल और जियो दोनों के साथ समझौता किया है। यानी स्पेसएक्स ने एयरटेल और जियो के साथ जो इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट साथियों, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को नियुक्त किया गया है। ये साथियों इंपॉर्टेंट है कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को। वैज्ञानिकों ने हाल ही में 128 नए चंद्रमा खोजे हैं, जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की कुल संख्या 274 हो गई है। तो यह किसके हो गए हैं 274? वो शनि ग्रह के हो गए हैं, यानी इसको इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है राजस्थान के उदयपुर और इंदौर मध्य प्रदेश। तो ये दो शहर शामिल हुए हैं, राजस्थान का उदयपुर है और मध्य प्रदेश का इंदौर है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर ने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो कर्मयोगिनी वीरांगना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विजय राहटकर। उन्होंने जो पुस्तक का पहला संस्करण कर्मयोगिनी वीरांगना का लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया 4 लोगों को मिला है 2024 का जो मेजर ध्यानचंद, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार और मनु भाकर। साथियों ये जो क्वेश्चन था ARO में आया था, ARO प्री जो 27 जुलाई को हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो डी गुकेश को मिला है। मतलब किसे दिया गया 2024 का? तो वो डी गुकेश था, यानी मिला 4 लोगों को। ये जो ऑप्शन था वो डी गुकेश इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 जनवरी 2025 को देश में शोध लेखों और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट है कि माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया है। यह पर्वत किस देश का है? यह न्यूजीलैंड का है। साथियों न्यूजीलैंड की जो जनजाति है उसको माओरी बोलते हैं, यानी ये पूछे कि माओरी जनजाति जो कहाँ की है वो है न्यूजीलैंड की। और साथियों माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति जो घोषित किया है वो न्यूजीलैंड में घोषित किया है। ये साथियों आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पूछे जाने की बहुत ही प्रबल संभावना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत और फ्रांस के बीच बर्ड नेवल एक्सरसाइज का कौन सा संस्करण आयोजन किया है? वो 23वां हुआ है। और नेक्स्ट है कि डोगरी भाषा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चमन अरोड़ा को किया गया है। इनकी जो पुस्तक है इकोर अश्वत्थामा। तो डोगरी भाषा के लिए किसे मिला है? चमन अरोड़ा को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे दिया गया है? सविता पूनिया को दिया गया है हॉकी इंडिया अवार्ड 2024। बोंगो सागर जो 2025 नौसैनिक अभ्यास है वो तो बोंगो सागर किस किस के बीच होता है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। तो बोंगो सागर जो युद्धाभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। वुमेन प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। और हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जो जनवरी में हुआ था वो कितनी है? तो साथियों ये जो 85 है ये 2024 की रैंक है, और लेकिन 2025 में जो अभी रैंक है वो कितनी है? वो 77 पे आ गया है भारत हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो ये जो 2085 लिखी हुई है ये साथियों ये 2024 की है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये जो रैंक है ये 2024 की है, लेकिन 2025 में जो हुआ है वो 71 है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं। अगर 2025 में ये जनवरी के अनुसार है इसीलिए, लेकिन अभी जो वर्तमान में है तो वर्तमान में जो रैंक है वो कौन सी है? वो रैंक है आपकी 77।
77। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है वो कहाँ हुआ है, कितवां संस्करण है, वो है 18वां संस्करण। नेक्स्ट है कुडनकुलम परमाणु योजना, यानी कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है, तो कुडनकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह महिलाओं द्वारा जो कर्मचारियों के द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला है, तो ये कौन सा स्टेशन होना है, बेगमपेट रेलवे स्टेशन। और बेगमपेट रेलवे स्टेशन कहाँ है, तेलंगाना में। यह पूरी तरह से महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है कि विश्व हिमनद दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है और 2025 में यह पहली बार मनाया गया था। तो साथियों ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पहली बार मनाया गया है, तो ये 2025 में पहली बार मनाया गया है। तो विश्व हिमनद दिवस पूछे तो कब मनाया जाता है, वो 21 मार्च को मनाया जाता है। और एक दिवस हम पहले देख चुके हैं जो 27 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, यानी किसने जीता है, तो आरबीआई ने जीता है। और गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे दिया जाएगा, तो दलाई लामा को दिया जाएगा। पीमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो पीवी सिंधु को। पी फॉर पीमा और पी फॉर पीवी सिंधु, आप ऐसे याद रख लीजिए, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट बने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी बने हैं वो बने हैं 47 में। नेक्स्ट है कि किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है, तो मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन, यानी एक मूसी नदी का जो ऐतिहासिक भवन है तेलंगाना में है, और भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम को। चलिए नेक्स्ट कर है कि एनटीडी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मिनिस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है एनटीडी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म। और पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ का जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, वो साहित्यकार थे, किस भाषा में थे, उड़िया भाषा में। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है रमाकांत रथ का, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका था, और ये साहित्यकार थे और ये उड़िया भाषा के। और नेक्स्ट है कि अटुकल पोंगल त्यौहार कहाँ का है, तो अटुकल पोंगल त्यौहार है केरल का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, नागौर कारावाक क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, विवाद से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है वो आर्मेनिया और अजरबैजान का है। नेक्स्ट है पिछड़े वर्ग के युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य में लाई गई, तो ये तेलंगाना सरकार की है। नेक्स्ट है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो ये रेखा गुप्ता बनी है, हाल ही देख चुके हैं इसको। और 82 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का गोल्डन अवार्ड किसने जीता है, तो वो जीता है एमिलिया पेरिस मूवी को, यानी एमिलिया पेरिस मूवी को दिया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट है साथियों, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये सिक्किम राज्य में शुरू किया गया है, भारत का पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं छठा इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो जो छठा इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल है ये कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है। और कर्नाटक राज्य जो है उसमें यक्षगान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वहाँ का नृत्य है। नेक्स्ट है कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत में पहली बार कब लाया गया था, तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो लाया गया था 1968 में भारत में पहली बार लाया गया था। नेक्स्ट साथियों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, वो जेनिक सिनर ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला का खिताब किसने जीता है, वो मेडिसन कीवस ने जीता है, या मेडिसन कीज ने जीता है। नेक्स्ट है कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये साथियों ये भी अच्छे से क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि जो पहला होता है वो बार बार पूछा जाता है कि किस देश की पहली प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वो हैं नटवो नंदी नदेतवा, ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो नामीबिया और नटवो नंदी, तो इसमें भी एन आ रहा है बार बार, यानी नान
आ रहा है और नामी व्यामी ना है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। नामिबिया की पहली राष्ट्रपति जो बनी है वो नटू नंदी नदेतवा बनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। आईसीसी वर्ल्ड 2024 वुमेन्स वन डे क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, तो वो स्मृति मंधाना को मिला है। और गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है, ये होप सो सभी को याद होगा, ये उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है जो कि कुंभ की थीम पर थी। तो ये आप ध्यान रख लेना, झांकी को पहला स्थान तो यूपी की मिला है, लेकिन ये पूछ लेते किस थीम पे आधारित थे, तो आप जो बताएंगे कुंभ 2025 की थीम पर आधारित थे। नेक्स्ट है चर्चा में रहा लेजिम लोक नृत्य, तो लेजिम लोक नृत्य कहाँ का किस राज्य का है, तो ये लेजिम लावड़ी ये महाराष्ट्र के हैं। और बजट 2025 से 26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई है, तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये बजट 2025-26 में शुरू की गई है। नेक्स्ट है एक्वेरियन 2025 सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, तो ये 13वां एडिशन आयोजित हुआ था। और यह किसके एक्वेरियन किसके बीच होता है, इंडिया और मालदीव के बीच, यानी भारत और मालदीव के बीच होता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो ये 96वीं रैंक है। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, इंडेक्स अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, हालांकि हमने वीडियो में पढ़ा चुके हैं, क्योंकि इंडेक्स से एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है साथियों, उत्तराखंड में संपन्न 38वें नेशनल गेम्स 2025 में मेडल टैली में पहला स्थान किसके दिया है, तो यह मिला है सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को मिला है। नेक्स्ट है कि बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे जीता है, तो कॉन्क्लेव मूवी को मिला है। बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार तो किसे मिला है, कॉन्क्लेव मूवी को। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चंद्रमन का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो इन्हें 1999 मिला था। ये साथी इंपॉर्टेंट है, जिनका निधन होता है उनको पूछ लेते हैं किस का अवार्ड कब दिया गया था, कौन सा अवार्ड इन्हें दिया गया है, तो ये जो राजगोपाल चिदम्बरम है, इनका जो निधन हुआ है, उन्हें 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचों से जीता है, तो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है 2024-25 की, यह ऑस्ट्रेलिया ने जीती है और 3-1 से जीती है। नेक्स्ट है कि गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू की गई, तो यह कर्नाटका के द्वारा शुरू की गई है। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR किसने शुरू की है, कर्नाटका। और नेक्स्ट देख लेते हैं, जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मालदीव ने किसे नियुक्त किया है, तो वो किया है कैटरीना कैफ को। इसे भी हम क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव रूप में करा चुके हैं, क्योंकि हम जो है इसके 5 पार्ट आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव के, करंट अफेयर्स के, और वहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। साथियों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिए, होप सो यहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी और थोड़ा डिटेल्स में भी बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 131वां स्थान मिला है। वही है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 131। नेक्स्ट है, भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी केंद्र कौन बन गया है, तो वो बन गया है अहमदाबाद। ये साथियों जो हमारे इन्वायरमेंट या पर्यावरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला जो पहला से शहर है वो कौन है, वो है अहमदाबाद, गुजरात का। विश्व रक्त दिवस, जो विश्व रक्त दिवस दाता दिवस जो मनाया जाता है 2025 को कब मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। और जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर और ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है, तो जो मकारियोस 3 के जो ऑर्डर ग्रैंड पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो कहाँ का है, वो साइप्रस देश का है। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, नेक्स्ट है कि जून 2025 में राजा खासा जो राजा खास गांव है, यह किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया जा चुका है। ये साथियों आप इस पे भी आप 5 स्टार लगा लीजिए कि जो राजा खासा गांव है किस राज्य का है जिससे पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया जा चुका है, तो वो है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, जो देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, इसे देख चुके हैं, जो टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 58वां। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति AIOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष, इसे भी देखते हैं
क्रिस्टी कोवेंट्री को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है कि जो सेबी है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ये तोहिन कांता बने हैं। नेक्स्ट है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है भारत ने। साथ ही नेक्स्ट देखते हैं कि आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है, तो सूर नाम से विकसित किया है। आईबीएम और नासा ने मिलकर एक ओपन सोर्स मॉडल जो शुरू किया है वो सूर नाम से शुरू किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ईरान ने कौन सा 2 दिवसीय मिसाइल परीक्षण शुरू किया है, तो सस्टेनेबल पावर 1404। ठीक है, तो ईरान ने 2 दिवसीय मिसाइल परीक्षण शुरू किया है, सस्टेनेबल पावर 1404। नेक्स्ट है कि 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। नेक्स्ट है श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य में को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो एमपी को प्राप्त हुआ है। साथियों ये भी पूछा जा सकता है कि जो पहले खेलो इंडिया जल जो खेल उत्सव हुए थे, महोत्सव हुए थे, वो कहाँ आयोजित हुआ था, तो वो श्रीनगर में आयोजित हुआ था और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था। और इसमें पहला स्थान किसे मिला है, तो पहला स्थान मिला है एमपी को। नेक्स्ट है टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है 2025 का, तो आप सभी को भी पता है कि आरसीबी जीती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत विदेश निवेश जो लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 67% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि 25 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है, तो वो की है यूएसए ने, यानी भारत ने की है यूएसए के लिए। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है केरल। नेक्स्ट है कि भारत का जो 10 वर्षों में भारत का पहला ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है, तो वो 3 गुना बढ़ा है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है, तो वो की है होम स्टे पर पुनर्विचार। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो जो भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान जो बनेगा वो असम में बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट साथियों, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला और पुरुष जो वर्ग का खिताब है किसने जीता है, वो इंडिया की खो खो टीम ने जीता है, यानी भारत की खो खो टीम ने जीता है, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस को। जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 का जो मिला है वो मिला है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को मिला है। नेक्स्ट है कि आयरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है, माइकल मार्टिन को नियुक्त किया गया है। और भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है, तो वो है समुद्रयान। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एथिको कोपक्का खिलौने किस राज्य की 400 साल पुरानी जो परंपरा का हिस्सा है, तो जो एथिको कोपक्का जो खिलौने हैं यह आंध्र प्रदेश की 400 साल पुरानी जो परंपरा है उसका हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किए गए, ये किए गए 17 बच्चों को। साथियों ये भी आप क्वेश्चन लगा लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हैं ये नाम नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कितने बच्चों को प्रदान किए गए, यानी कितने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए, तो ये किए गए 17 बच्चों को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, हाल ही में प्रेसिडेंट रूल किस राज्य में लागू किया गया है, तो प्रेसिडेंट जो रूल लागू किया गया है वो मणिपुर राज्य में लागू किया गया है। नेक्स्ट है साथियों, धर्मा गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो धर्मा गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है, ये आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ, तो 26वां जो दिव्य कला महोत्सव है पटना में शुरू किया गया। और नेक्स्ट साथियों, मीराबाई चानू ने 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता है, ये भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं, ये स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी के किस पुल का उद्घाटन किया है, जो कि एशिया का सबसे चौड़ा पुल है, तो है उल्टा सिमरिया पुल। यह गंगा नदी पर बना है और इसका उद्घाटन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और यह एशिया का सबसे चौड़ा पुल है, तो उस पुल का नाम क्या है, उल्टा सिमरिया पुल। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है, तो 26वां स्थान मिला है। और भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष
यात्रियों को चुना गया है, तो ये 4 यात्रियों को चुना गया है। जो भारत का पहला जो मानवयुक्त यान है वो भारत का कौन सा है, वो गगनयान है, और इसमें 4 यात्रियों के लिए चुना गया है। और नेक्स्ट है कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो सोनाली मिश्रा बनी है। नेक्स्ट है कि हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो दीपिका पादुकोण बनी है। इसको भी अच्छे से देख लीजिए, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर जो स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है वो है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया, तो ये घाना देश का मिला है। तो ये भी नोट कर लीजिए कि जो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार का जो पुरस्कार है वो घाना देश का है और नरेंद्र मोदी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आबादी के लिए बाद समान नागरिक संहिता यूजीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो ये स्वतंत्रता के बाद जो पहला बना है वो बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में वी आर नारायण को नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है बिहार पटना में, यानी पटना बिहार के पटना में उद्घाटन किया गया है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट है साथियों, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर को मैग्नस कार्लसन को हराया है, ये देख चुके हैं, डी गुकेश ने हराया है मैग्नस कार्लसन, इनका नाम है मैग्नस कार्लसन, तो ये हराया डी गुकेश ने, गुकेश हैं। नेक्स्ट है साथियों, टाइपिंग जून 2025 में भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जो भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख बने हैं वो कौन बने हैं, राजीव घई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का जो मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो बना है छत्तीसगढ़। ये भी साथियों इम्पोर्टेंट है। साथियों छत्तीसगढ़ से हम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं और दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक देखे हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और एक है ये ग्रीन जीडीपी से रिलेटेड, तो ये दोनों छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। नेक्स्ट साथियों, संतोष ट्रॉफी 2024 का जो खिताब है पश्चिम बंगाल ने किस टीम को हराकर जीता है, तो ये केरल की टीम को हराकर जीता है संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब। नेक्स्ट साथियों, ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में स्थल घोषित किया गया है, तो ये गुनेरी जो गांव है ये है गुजरात का। और साथियों एक जो गांव दे राजा खासा गांव वो भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि गुनेरी गांव, इसको जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है और गुनेरी जो गांव है ये है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य या यूटी में 18वें प्रवासी, ये देख चुके हैं जो प्रवासी जो सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर के उड़ीसा में, ये उड़ीसा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, भारतीय क्रिकेट टीम का जो नया बल्लेबाज कोच किसने नियुक्त किया है, तो ये बने हैं सिद्धांशु कोटक को बनाए हैं। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो जो फ्रेंच ओपन जो टेनिस जो महिला एकल खिताब है तो वो है कोको गॉफ ने जीता है। और नेक्स्ट साथियों कि एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया सिंगापुर में। और भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो ज्ञानेश कुमार बने हैं, तो भारत के जो 26 चुनाव आयुक्त हैं वो कौन बने हैं, ज्ञानेश कुमार। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 2024 में भारत की रैंक यानी भारत किस स्थान पे है, तो 96वें स्थान पे यानी 96वें स्थान पे है। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, असम सरकार ने किस राज्य को दूसरी राजधानी, किस शहर को दूसरी राजधानी घोषित किया है, ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है, तो ये है डिब्रूगढ़ को। तो असम की राजधानी जो पहली है वो दिसपुर है और दूसरी राजधानी जो बनी है वो डिब्रूगढ़ बनी है। और साथियों असम से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि असम राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है जो खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा, यानी असम खुद का जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करेगा, खुद का सैटेलाइट। कौन, असम। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। असम ने दूसरी अपनी राजधानी बनाया, वो किसको बनाया है, वो डिब्रूगढ़ को बनाया है। नेक्स्ट है कि 10वीं आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो 10वां संस्करण होगा वो
इंग्लैंड में होगा, जो 2026 में होगा। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है एंडर्स एंटोनसन ने। एंडर्स एंटोनसन ने जीता है बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025। नेक्स्ट है साथियों, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है, ये भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त परमानंद प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश कौन बन गया है? तो सूरीनाम बन गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने वाली कन्नड़ी भाषा की पहली किताब है, तो ये हार्ट लैम्प है, जो बानू मुश्ताक की है, बानू मुश्ताक की कृति है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सभाथल जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किसकी किस्म है? तो संबाथल किसकी किस्म है? यह मिर्च की किस्म है और यह तमिलनाडु की है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो दुनिया का पहला 3D रेलवे स्टेशन बनाया गया है, वो जापान के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के लिए दी गई ट्रांसशिप सुविधा को समाप्त कर दिया है? तो भारत ने जो बांग्लादेश को जो ट्रांसशिप सुविधा दी गई थी वो बंद कर दिया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला AI हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो जम्मू कश्मीर के मंडलोट में हुआ है। तो भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन जो उद्घाटन हुआ है वो मंडलोट जम्मू कश्मीर में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों, राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला सचिव कौन बनी है? तो राष्ट्रमंडल खेलों की पहली अफ्रीकी महिला सचिव बनी है साली बोचवे। भारतीय बैंक के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो CS सेट्टी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र 2025 का जो 14वां एडिशन है वो किसके बीच आयोजित होता है? तो ये इंडिया और रूस के बीच होता है, यानी इंद्र में ही आ रहा है इंडिया और रूस। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये बैंकॉक में आयोजित हुआ था, और बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है कि नेशनल वुमेन हॉकी लीग 2024-25 का जो खिताब है किसने जीता है, यानी कौन विनर बना है? वो हॉकी बना है हरियाणा का, हरियाणा राज्य बना है। नेक्स्ट है कि गोशाम कोरा उत्सव प्रतिवर्ष भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारत के अरुणाचल प्रदेश में, गोशाम कोरा उत्सव, और यह हर साल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 मिला है वो साइमा वाजिद को मिला है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नेक्स्ट है कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। जुलाई 2025 में इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। नेक्स्ट है भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो सुधांशु मित्तल को नियुक्त किया गया है, इन्हें दोबारा से चुना गया है भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में तालिबान सरकार के आधिकारिक रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह है रूस बना है। ये साथियों इंपॉर्टेंट है और इसको हम ऑब्जेक्टिव के रूप में भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 5 जुलाई को मनाया गया। साथियों जो हमारी ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ है उसमें 5 पार्ट आ चुके हैं, आपने नहीं देखे तो आप उन्हें पहले देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, फ्रेंच ओपन 2025 मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट है, और ये महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है जिसे प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है? तो यह बनी है फ्लिपकार्ट। तो यह भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी है जिसने जो प्रत्यक्ष ऋण मतलब डायरेक्ट जो लोन है वो सुविधा शुरू कर दी है, वो फ्लिपकार्ट ने शुरू की है। और नेक्स्ट है साथियों 2025 में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया में जो वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है वो सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। सारा तेंदुलकर, ये कहाँ बनी है? ये ऑस्ट्रेलिया में।
ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया में तो सारा तेंदुलकर हैं और मालदीव में कैटरीना कैफ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो भारत की पहली तेंदुआ राजधानी बना है वो कर्नाटक का बेंगलुरु है। और नेक्स्ट है कि पोषण पोया उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो पोषण पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया जाता है। साथियों ऐसे ही उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है साथियों, 2025 में चर्चित होद होद इदा पोर्ट किस देश में है? तो ये यमन में है। तो होद इदा पोर्ट कहाँ है? यमन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों, पीएम मोदी द्वारा हाल ही में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो ये घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है, यह कहाँ है? यह यूपी में है। तो घाटमपुर जो ताप विद्युत परियोजना यूपी में है और इसका जो उद्घाटन किया है वो पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय उद्योग परिसंघ 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष बने हैं कौन है? वो है राजीव मेहमानी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना है? तो वो दमन और दीव बना है। यह पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला जिला है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल नौवश बनी है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव। नेक्स्ट साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अन्ना लेना बेयरवॉक को नियुक्त किया गया है। यूएन जो महासभा है, जनरल असेंबली है, उसके 80वें अध्यक्ष सत्र के रूप में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अन्ना लेना बेयरवॉक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ है? वो है गाजियाबाद में, यानी यूपी के गाजियाबाद में। यहाँ उत्तर प्रदेश लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत को जो रैंक मिली है वो 1999 में है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो आस्था पूनिया बनी है। नेक्स्ट है कि ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से किस सम्मानित किया गया है? तो आयोग के, आपको पता होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी को ही दिया गया है। नेक्स्ट है कि विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जेनिक सिनर ने जीता है, या सिनर ने जीता, नाम एक ही है। तो जेनिक सिनर ने मोस्टली तीनों जीते हैं, सिर्फ फ्रेंच ओपन जो जीता है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, बाकी के तीनों जेनिक सिनर ने जीते हैं। नेक्स्ट साथियों, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो यह 3 जुलाई को मनाया गया। और भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया जाएगा? तो यह नॉर्वे देश की साझेदारी से बनाया जाएगा भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत। नेक्स्ट साथियों, जुलाई 2025 में किस राज्य की बुला चाय को भारत की पहली वैगलेस चाय के रूप में 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? तो जो बुला चाय है ये कहाँ की है? ये असम की है। तो ये आप अच्छे से याद रख लीजिए कि बुला चाय को जो 20 वर्ष के लिए पेटेंट मिला है वो कहाँ की है? वो है असम की। किस राज्य ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना शुरू की है? तो वो की है राजस्थान ने। नेक्स्ट साथियों, भारत की पहली बार किस झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स आयोजन हुआ है? तो ये डल झील में यानी श्रीनगर में आयोजित हुए हैं, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में डल झील में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है 2025 में वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है सौरभ कोठारी ने। और नेक्स्ट है कि भारत का पहला रिवर डॉल्फिन जनगणना सर्वेक्षण, और इसमें देश में डॉल्फिन की जो संख्या है वो कितनी दर्ज की गई है? तो जो भारत का पहला जो रिवर डॉल्फिन जनगणना सर्वेक्षण हुआ है उसमें जो डॉल्फिन की जो संख्या है वो 6327 काउंट की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब केरल को हराकर किस टीम ने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है, इसमें केरल को हराया है। और केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए कितनी लागत की रोपवे परियोजना शुरू की है? तो 7000 करोड़ की जो रोपवे है शुरू की है। और भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये BR गवाई बने हैं। और नेक्स्ट है कि श्री लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको पता है कि मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट साथियों, 2025 में पुष्कर कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया?
तो जो पुष्कर कुंभ मेला है यह उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है और यह उत्तराखंड के माना गांव में आयोजित किया गया है। और 2025 में ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो FC बार्सिलोना ने जीता है ला लीगा का खिताब 2025 में। नेक्स्ट है कि मई 2025 में किस अधिकारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में 1 साल के लिए कार्यकाल एक्सटेंशन किया गया है, यानी उनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो वो बढ़ा दिया गया तपन कुमार डेका का। नेक्स्ट है साथियों, मणिपुर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं जस्टिस कैंपैया सोमेशेखर। तो मणिपुर हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं? जस्टिस कैंपैया सोमशेखर को बनाया गया है। नेक्स्ट साथियों, चर्चा में रहे खिलाड़ी महेंद्र गुर्जर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भाला फेंक से संबंधित हैं और ये पैरा जेवलिन थ्रो यानी विकलांग हैं और ये भाला फेंक हैं। तो नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 में किस सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया गया है? तो ये सुभाष बोस को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है कि 2025 में UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। और वास्तुकला के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाने वाला प्रतिजर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बने हैं लिu जियाकुन, ये चीन के आर्किटेक्ट हैं। तो ये दिया गया है लिu जियाकुन को और यह चीन के हैं। तो 2025 का प्रतिजर पुरस्कार किसे मिला है? लिu जियाकुन को। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 14वीं रैंक है। और नेक्स्ट है अचंत शरद कमल ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है, यानी अचंत शरद कमल या टेबल टेनिस से संबंधित है और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू की है? तो यह भूटान ने शुरू किया है। दुनिया की पहले क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम तो यह भूटान ने शुरू किया है। और भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा कौन सी बनी है? तो यह दिल्ली विधानसभा बनी है। साथियों ये इस पे भी 5 स्टार लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? भारत के बिहार राज्य में हुआ था। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट साथियों, ओजो फेनी को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य में से संबंधित है? तो ओजो फेनी ये किस राज्य से संबंधित है? यह गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या घोषित किया गया है? तो ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है, जो GDP की जो गणना के लिए नया आधार वर्ष घोषित किया गया है 2022 और 23 घोषित किया गया है। नेक्स्ट साथियों, एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की मध्य आयोजित की गई? तो ये की गई USA और भारत के बीच, जैसे टाइगर ट्रम्प भी बोलते हैं, तो ये भारत और US के बीच आयोजित की जाती है। और 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है कि 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में इंडिया का स्थान क्या है? तो जो 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टोटल 24 मेडल जीते और भारत यह पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ओपल सुचांता चुंगश्री ने जीता है। और ये कहाँ की हैं? ये थाईलैंड की हैं, ओपल सुचांता चुंगश्री। और मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट है कि नॉर्डिक एलिफेंट ये किसके बीच आयोजित किया जाता है? तो नॉर्डिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया है, यह किस शहर के मेयर के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह पुर्तगाल के लिस्बन शहर के मेयर के द्वारा दिया जाता है। साथियों हम देखे थे कि मोस्टली जो अवार्ड हैं, जो देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो किसको दिए गए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन साथियों ये इंपॉर्टेंट है, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। यह पुर्तगाल के लिस्बन शहर के मेयर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है साथियों, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया? तो जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव यह सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया।
नेक्स्ट है कि जून 2025 के लिए आईसीसी ने पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है, तो ये किया है एडन मार्करम को। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आर दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है एलआईसी के नए प्रबंध महानिदेशक। तो नेक्स्ट देखते हैं जुलाई 2025 में बेहदी नकलम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह मेघालय में मनाया जाता है। और मेघालय में जो चोटियाँ हैं आप मुख्यतः पूछी जाती हैं गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 चोटियाँ बार बार पूछी जाती है, कहाँ है, मेघालय में है। और मेघालय में बेहदी नकलम महोत्सव जो मनाया जाता है तो यह मुख्यतः मेघालय में मनाया जाता है। और नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी, तो 2025 की जो थीम थी पुटिंग इन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, पुटिंग इन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये 18 जुलाई को मनाया गया। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत को स्वच्छ शहर कौन सा शहर बना है, तो आप सभी को पता है लगातार 8वीं बार बना है इंदौर, यह मध्य प्रदेश का शहर है। और नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है महाराष्ट्र। साथियों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर भी आप 5 स्टार लगा लीजिए कि जो पशुपालन है और मुर्गी पालन है इसको आधिकारिक तौर पे कृषि का दर्जा दिए देने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है, या विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। नेक्स्ट है कि 11वां भारत का मक्का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये मक्का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में बनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य देश बनने की घोषणा किसने की है, यानी कौन सा देश बना है, तो ये बना है बुल्गारिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस पर हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारत की पहली मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल विनर कौन बनी है, ये अनुराधा गर्ग बनी है। नेक्स्ट है साथियों किस राज्य ने अनिल कुंबले को राज्य वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये किसने किया है, ये कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो अनिल कुंबले को बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसे ग्लोबल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये सदगुरु को मिला है। और किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है डॉक्टर मारियंगेला हंगारिया को, यानी किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर मारियंगेला हंगारिया को। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस तारीख को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है, ये आप इसको तो आप 5 स्टार लगा ही लीजिए और अच्छे से चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भारत सरकार ने हाल ही में किस तारीख को आधिकारिक रूप में आयुर्वेद दिवस, तो पहली बार यह घोषित किया जाएगा, तो पहली बार मनाया जाएगा तो 23 सितंबर को यानी मनाया जा चुका है। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के मामले में सलाह ले सकते हैं, तो ये आपको पता ही है 143 यानी 143 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट है कि करेगुट्टा हिल्स भारत में कहाँ स्थित हैं, तो करेगुट्टा हिल्स कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि करेगुट्टा हिल्स कहाँ पे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पे हैं। साथियों छत्तीसगढ़ से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, तो त्रिशूर पूरम केरल में मनाया जाता है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग ये किन देशों के बीच, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये उत्तराखंड में किया जा रहा है, जिसे टनल T8 या जनासू टनल के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि IWLF एथलीट कमीशन का नया अध्यक्ष कौन बना है, तो ये मीराबाई चानू को बनाया गया है। और नेक्स्ट है कि भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन 2 राज्यों के बीच बनाया जाएगा, तो जो भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा यह बनाया जाएगा MP और राजस्थान के मध्य। ये भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए साथियों। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का क्या नाम है, IAS अर्नाला।
नेक्स्ट देखते हैं कि सांगरी जिसे मई 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो यह किस राज्य में की है सांगरी जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये राजस्थान से संबंधित है। चलिए साथियों नया नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों नॉर्वे चेस टेनिस टूर्नामेंट यानी नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट है कि महिला वर्ग में किसने जीता है ये खिताब? तो यह अन्ना मुचुक ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज रखा गया है? तो किस टेस्ट सीरीज का? भारत और इंग्लैंड के मध्य जो टेस्ट सीरीज होती है उसका नाम बदल के अब तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज रखा गया है। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि जून 2025 में आरबीआई द्वारा रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है? तो आप जो रेपो रेट हैं, ठीक है, आप उनको देख के जाइए कि वर्तमान में रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है और सीआरआर कितना % है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए जो लेटेस्ट वाली रिपोर्ट्स है ना। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो 2025 है उसमें भारत की रैंक क्या है? तो ये 118वीं है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो भारत की रैंक है वो क्या है? 130वीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टली जो डस्टली के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है डस्टली तो वो कहाँ किसके बीच होता है? ये देख चुके हैं, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है और यह पूरे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित कैसे किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा को किया गया है टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किया गया वो नीदरलैंड रोटरडम में किया गया। और नेक्स्ट है कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट किसके बीच जल सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई? तो जो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट है यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई, यानी जल सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से की गई। नेक्स्ट साथियों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है? तो ये आपको पता है, तीसरी बार क्वेश्चन आ गया है कि माधव नेशनल पार्क बना है। नेक्स्ट साथियों IATA वर्ल्ड जो एयर इंडेक्स एयर ट्रांसपोर्ट समिट है 2025 कहाँ है किस देश में आयोजित की गई? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई। और वर्ल्ड की सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का इनोवेशन किया गया है, यानी यह ब्रिज किस नदी पे है? तो ये जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है यह चिनाब नदी पे है और जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि ली जमियांग किस देश के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं? तो ली जमियांग बने हैं ये साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट साथियों बिटोल्ड वाका को पुनः वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह किस देश से संबंधित हैं? तो जो बिटोल्ड वाका हैं यह पोलैंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पॉल्मे डी अवार्ड से किसने जीता है? तो पॉल्मे डी अवार्ड जो जीता है जफर पनाही, और उनको किस मूवी के लिए मिला है? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए मिला है। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। साथियों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको मोस्टली मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये मत सोचना कि छोटा चैनल है, चलो 100-100-125 सब्सक्राइबर हैं तो क्या ही होगा, लेकिन आप यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन आपको मोस्टली मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा एग्ज़ाम होने के बाद। चलिए 2025 में दोहा डायमंड लीग ने नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल जीता है? वो सिल्वर मेडल जीता है। और किस राज्य ने AI एंकर अंकिता का लॉन्च किया है? तो ये असम सरकार ने लॉन्च किया है। और सेकंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियंस में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? तो ये 83 जीते हैं। साथियों हमने मात्र 16 मिनट का वीडियो अपलोड किया था और उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन PET में सीधे सीधे आए थे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जो हमने सीरीज ऑब्जेक्टिव टाइप में चलाई है उसे भी आप अच्छे से देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता शुरू किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ शुरू किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया है कि सिपरू की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर
2024 के अनुसार भारत को कौन सा वैश्विक वाणिज्य में स्थान है? तो भारत का जो सैन्य खर्च पे स्थान है, ये मुख्यतः ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिपरी को एक रिपोर्ट आई है, तो भारत अपने जो सैन्य खर्चा करता है वो भारत कैवें स्थान पे है? तो ये है भारत 5वें स्थान पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, भारत की किस बीमारी को उन्मूलन के लिए WHO द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये ट्रैकोमा जो बीमारी है उसके उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट है कि MR श्रीनिवासन को मई 2025 में निधन हो गया है, या किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे MR श्रीनिवासन, जिनका मई 2025 में निधन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेलो इंडिया जो बीच गेम्स हैं वो कहाँ हुए? जो मणिपुर राज्य में, यानी कौन पहले स्थान पे रहा? तो वो रहा मणिपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की नई अध्यक्ष के रूप में कौन चुनी गई हैं? तो वो चुनी गई है खुयम पटावा लेस्वाड तरकुल। इनका तो नाम ही अजीब है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो नई अध्यक्ष हैं तो वो हैं खुयम पटामा लेस्वाड तरकुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 2025 में सुधीर रमन कप किस देश ने जीता है? तो सुधीर रमन कप जो जीता है वो चाइना ने जीता है, और जर्मनी के नए चांसलर बने हैं वो फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मार्च 2025 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्यूनीशिया के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं जाफरानी जजरी। चलिए नेक्स्ट, ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31वें वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये उदयपुर है राजस्थान का, और इंदौर का MP का इंदौर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जुलाई 2025 में किस राज्य में पारंपरिक एरिस सिल्क को भौगोलिक यानी जो GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये है मेघालय एरिस सिल्क। तो ये पारंपरिक एरिस सिल्क है, ये किस राज्य का है? ये मेघालय का है, इसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ है? तो ये है गोरखपुर में, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर है वहां पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट साथियों, जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूलिया सेवरीडेंगा को नियुक्त किया गया है यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री। नेक्स्ट साथियों, किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के लिए ऑपरेशन कालनेमी? ये साथियों आप अच्छे से याद रख लीजिए कि ऑपरेशन कालनेमी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है और किस राज्य ने चलाया है? तो ऑपरेशन कालनेमी चलाया है वो उत्तराखंड ने चलाया है। और क्यों चलाया है? जो तीर्थ स्थलों पे जो व्यक्ति होते हैं वो साधु का वेश धारण कर लेते हैं और लोगों को ठगते हैं, तो उसको रोकने के लिए उत्तराखंड ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। हालांकि साथियों हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑपरेशंस हैं वो वीडियो डाल दी गई है, आप उन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए कि कौन सा ऑपरेशन किसने चलाया है और किसके विरुद्ध चलाया गया है। नेक्स्ट है साथियों, 87वीं ग्रैंड मास्टर का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो हरकृष्ण ए राणे ने जीता है। और मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? सुजाता चौंगथनी ने जीता है। नेक्स्ट है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया 11 जून को। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो बानू मुश्ताक ने। ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इनकी कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प। अब आपको याद आ गया होगा हार्ट लैम्प। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का जो मिला है 2025 का वो बानू मुश्ताक को, उनकी कहती है हार्ट लैम्प के लिए। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए अस्थायी सदस्यों के रूप में कौन से देश शामिल नहीं हैं? ठीक है, तो यानी जो ऑप्शंस थे उनमें सूडान नहीं था, बाद बाकी ये बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लातविया और ये लाइबेरिया, ये बने हुए यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए अस्थायी सदस्य। ठीक है, ये सूडान उसमें शामिल नहीं था तो इसलिए ये क्वेश्चन बना दिया। बाद बाकी ये बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लातविया और लाइबेरिया ये बने हुए हैं। नेक्स्ट है खींचन और मेनार वेटलैंड रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह प्लेस कहाँ पे है? तो खींचन और मेनार ये वेटलैंड कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। तो ये राजस्थान की जो आर्द्रभूमि है खींचन और मेनार ये इंपॉर्टेंट है और इनको रामसाइट का दर्जा दे दिया गया है। तो ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं कि IPL 2025 की जो विजेता टीम के हैं उनके कप्तान कौन है?
आपको भी पता है कि आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है, वो आरसीबी ने जीता है। तो इनके कप्तान कौन है? क्या विराट कोहली है? विराट कोहली नहीं है, इनके जो कप्तान हैं वो रजत पाटीदार हैं। ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। 2025 में जो आरसीबी है उसके कैप्टन रजत पाटीदार, जिन्होंने आईपीएल 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट साथियों, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ये 10वीं है। साथियों क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी देख लीजिए। नेक्स्ट साथियों, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कनाडा में हुआ था, कनाडा के कनास में। इसका नाम ही थोड़ा अजीब है। तो कनाडा के एक शहर में आयोजित हुआ है G7 शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार राज्यपाल को कितने माह के अंदर किसी बिल को विधानसभा में पुनर्विचार के लिए लौटाना होगा। यानी साथियों कि कोई भी जो विधेयक है अपनी मनमानी से अधिकतम 3 माह तक रख सकता, उससे पहले अधिक समय तक नहीं रख सकता। ठीक है, तो उसके अंदर यानी 3 माह के अंदर उसको विधानसभा के लिए लौटाना होगा पुनर्विचार के लिए। तो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु केस में। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में मेंस कैटेगरी में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? तो ये मिले हैं 6, जिनमें है 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट साथियों, राम साहेब पांडे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो फोक डांसर थे, यानी वो किस डांस के नर्तक थे? राई लोक नृत्य के थे। तो राम साहेब पांडे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये फोक डांस थे, कौन से? राई लोक नृत्य के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं जस्टिस अडोपल्ली को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों, क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो क्रिश्चियन स्टोकर ये बने ऑस्ट्रेलिया के चांसलर बने हैं। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर राज्य में जेड मोड टनल का इनोग्रेशन किया गया है। ये इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो जेड मोड टनल, तो ये साथियों पूछी जा सकती है कि जेड मोड टनल ये कहाँ बनाई है? जम्मू कश्मीर में। इसकी टोटल लंबाई है 6.5 किलोमीटर, यानी 6.5 किलोमीटर है। और नेक्स्ट है साथियों, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूल सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था? तो ये क्या गया था? 2017 में। नेक्स्ट है साथियों, हाउ इंडिया स्किल माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंट। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। यानी आप देख सकते हैं कि हाउ इंडिया इसका स्किल माउंट G20 से रिलेटेड जो पुस्तक लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ कांत के द्वारा। नेक्स्ट है खंजर सैन्य अभ्यास। तो खंजर सैन्य अभ्यास का जो संस्करण है कैवा है? ये 12वां संस्करण है। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों, हर साल जो खीर भवानी मेला है ये कहाँ आयोजित होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है, यानी अब जो यूनियन टेरिटरी बन गया है मेला खीर भवानी सब, तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पोलैंड के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं केरोल नोरोकी। तो ये केरोल नोरोकी बने हैं पोलैंड के नए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तजाकिस्तान के दुशानबे में किया गया। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन है, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये दुशानबे में किया गया है, तजाकिस्तान के दुशानबे में। नेक्स्ट साथियों, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत को कितना एफडी प्राप्त हुआ है? एफडीआई, तो ये हुआ है 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है, चर्चा में रही किस वायु सुरक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाएगा, यानी पुकारा जाता है? तो S-400 डिफेंस सिस्टम को, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों, जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI की महिला विंग की सह-अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI की महिला विंग अध्यक्ष के रूप में कौन बनी है? प्रियंका कक्कड़ को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन बना है? ये बना है मिजोरम। लेकिन ये पूछा है राज्य, और यहीं पर लगा दे राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित, तो साथियों उसमें हो जाएगा लद्दाख, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कि पहला पूर्ण राज्य कौन है, तो राज्य में तो है मिजोरम,
लेकिन अगर राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश कह दे तो उसमें हो जाएगा लद्दाख। सबसे पहले बना है लद्दाख, उसके बाद मिजोरम बना है। ठीक है, अब तक जो पूर्ण कार्यक्रम साक्षरता प्राप्त कर चुके हैं वो 4 राज्य प्राप्त कर चुके हैं, लद्दाख, मिजोरम और त्रिपुरा और गोवा। ठीक है, तो पहला राज्य है मिजोरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वंदना कटारिया ने संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस खेल से संबंधित है? तो वंदना कटारिया किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, कुमुदिनी लेखिया का जो निधन है वो हाल ही में हो गया है, या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह शास्त्रीय नर्तक हैं। कौन किसकी है? कथक की। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस हेडक्वार्टर किस देश में स्थापित है? तो किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आज स्थापित किया जाएगा बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। साथियों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चन हैं उस हिसाब से ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा, क्योंकि इसमें लगभग 500 के समथिंग क्वेश्चन होंगे वन लाइनर, तो आप इसे एक बार फर्स्ट रिवीजन के तौर पे देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। अब साथियों यहाँ पे डाउट होने का एक चांसेस है, किसी को लगेगा कि वृंदावन वृंदावन कहाँ है? यह है यूपी में, तो यह योजना यूपी ने शुरू की है? नहीं, ये जो पूरी योजना है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ये शुरू की है एमपी ने, इसमें यूपी से कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस देश ने पुमथाम वेचियाचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये 2026 में जो ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा वो भारत करेगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली की पहाड़ियों में बनाई है? तो किसने बनाई है? अब देखिए यहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन यहाँ बता देते हैं। आपको लगेगा कि अरावली पहाड़ियों में बनाई जा रही है तो राजस्थान होगा, है ना? लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो केवल राजस्थान में ही नहीं है, दिल्ली और हरियाणा तक भी हैं, तो ये हरियाणा ने बनाई है। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन करने वाले हैं, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये भी देखना है आपको अच्छे से, और ये भी देखना है आपको अच्छे से। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, तो अगर वृंदावन पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना, ये मध्य प्रदेश की है। और हरावली पहाड़ियाँ ना हो तो ये भी कंफ्यूजन नहीं होना, ये हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जुलाई 2025 में कोलंबिया और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? तो उज्बेकिस्तान को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, द ग्रेट काउंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक नवीनतम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है, ये लिखी गई है संजीव चोपड़ा के द्वारा। द ग्रेट कंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, तो ये संजीव चोपड़ा के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। और सरहुल जो उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि टाइगर ट्रम्प, ये भारत और अमेरिका के बीच होती है, इसको पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के द्वारा किस प्रकार की डायबिटीज को आधिकारिक रूप में टाइप 5 की रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है कुपोषित और दुबले पतले युवाओं में होने वाली डायबिटीज को। ये साथियों इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा किस प्रकार की डायबिटीज को आधिकारिक रूप में टाइप 5 के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है कुपोषित और दुबले पतले युवाओं को। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, 97वें में ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड मिला है वो किस फिल्म को मिला है? अनुराग को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं के मौलिक अधिकार माना है? तो साथियों ये माना है मातृत्व अवकाश को। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अवकाश को महिलाओं का एक मौलिक अधिकार माना है? तो वो माना है मातृत्व अवकाश को। नेक्स्ट साथियों, जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये बनी है जेनिफर सीमंस को बनी है, जेनिफर सीमंस, ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में 86.18 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। यहीं पे आंसर दे दिया है ना? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी
ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम ऑब्जेक्टिव रूप में देख चुके हैं। ये की टू द सिटी के रूप में किसे प्रदान किया गया है, तो ये नरेंद्र मोदी को किया गया है। और किस शहर ने दिया है ये भी पूछे तो ये ब्यूनस आयर्स, जो अर्जेंटीना की कैपिटल है, ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की कैपिटल है। और की टू द सिटी के रूप में सम्मान प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि नए पॉप के रूप में चुना गया 2025 में कौन है, जो नए पॉप बने हैं वो कौन है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को 14वां पॉप के रूप में चुना गया है। यानी जो 14वें जो नए पॉप बने हैं वो कौन बने हैं, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडियन सुपर लीग ISL 2025 की टीम ने ISL कप जीता है, वो मोहन बागान ने जीता है। तो इंडियन सुपर लीग 2025 का जो खिताब है किसने जीता है, वो जीता है मोहन बागान ने। नेक्स्ट साथियों, विश्व जैव उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 7 जुलाई को। और नेक्स्ट है कि जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं, तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है, ये जीते हैं लापता लेडीज ने, लगभग 10 अवार्ड जीते हैं। तो जयपुर में आए, ये कहाँ, अब आईफा अवार्ड पूछे, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जयपुर में किया गया। और इसमें सर्वाधिक जो पुरस्कार हैं वो किसने जीते थे, लापता लेडीज ने जीते थे। और कितने जीते थे, 10 जीते थे। नेक्स्ट है कि लद्दाख राज्यसभा अधिनियम 2025 के तहत किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई है, तो वो दी गई है भोटी और पुर्गी को। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत 2 भाषाओं को लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई है, तो वो हैं भोटी और पुर्गी। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, और यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि साथियों आपको भी पता है कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथियों मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि इस वीडियो से आपके मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सॉल्व हो जाएंगे। तो साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।